सलाम अलैकुम दोस्तों। कुदरत का भी एक अजीब ही कानून रहा है कि जब कोई फ़र्द वाहिद, कोई इदारा या कोई ग्रोथ ताकत के उरूज पर पहुंच जाए और वो हक पे होने वाले अपने मुखालिफ को दबाने की भरपूर कोशिश करे, तो फिर अल्लाह ताला क्या करता है, एक छोटी सी नाजुक सी चीज़ उस पर मुसल्लत करता है और फिर उस छोटी सी नाजुक सी चीज़ से उसको ऐसी शिकस्त देता है कि वो इबरत का निशान बन जाता है। जैसे कि अबरा का लश्कर जब खाना काबा को नुकसान पहुंचाने के लिए आया, अल्लाह ताला ने अबाबील के ज़रिए उसको तबाह व बर्बाद कर दिया। और शायद एक वाक़या नमरूद का भी है जिसमें उसने अपनी फ़ौज के बल पर अल्लाह ताला को चैलेंज किया और अल्लाह ताला ने मच्छरों की फ़ौज भेजी और उसको सफाया करके रख दिया। शायद ऐसा ही कुछ वाक़या 2024 के इलेक्शन में भी हुआ, जिसमें पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग, तजर्बेकार तरीन सियासतदान, बेहतरीन प्लानर्स एक शख्स को कॉर्नर करने की भरपूर कोशिश कर चुके थे। मतलब उसकी पार्टी ख़त्म कर दी, उसका इंतखाबी निशान भी वापस ले लिया, उसको कैंपेन चलाने की भी इजाज़त नहीं थी। उसके बावजूद अल्लाह ताला ने इन तमाम ताकतवर लोगों को उसके इंतखाबी निशान बैंगन से शिकस्त दे दी। मतलब कि आप देखें कितने तज़ीक आमेज़ लहजे से इन लोगों ने उनको इंतखाबी निशान अलग अलग अलॉट किए थे और सोचा ये था कि शायद इससे उनको शिकस्त हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बैंगन, टमाटर, कद्दू, लौकी, चमचे, प्लेटें, परातें, इन सब इंतखाबी निशान से इन लोगों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि जो तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा जाए। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ये भी कर सकता था कि दिल में ये बात डाल देता कि तुम सब कुछ कर लो, लेकिन कोई एक चीज़ छोड़ दो। मतलब तुम ये लोग इंतखाबी निशान वापस ना लेते, तो कल को अगर इनको शिकस्त हो जाती तो ये अपने दिल को यही कह के तसल्ली दे देते कि यार इंतखाबी निशान रह गया था, अगर वो भी ले लेते ना तो पीटीआई नहीं जीत सकती थी। लेकिन अल्लाह ताला को शायद इनकी मुकम्मल और तज़हीक आमेज़ शिकस्त ही मतलूब थी कि इनसे तमाम काम करवा लिए और आखिर में वो काम करवाने के बाद इनको शिकस्त। आफरीन है पाकिस्तानी कौम पर कि उसने शायद दुनिया का ये पहला इलेक्शन हुआ जिसमें सबसे पहले अपने उम्मीदवार को ढूंढा, फिर उसका इंतखाबी निशान ढूंढा, फिर अपना वोट ढूंढा हल्के हल्के फिर के, क्योंकि इन्होंने इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज भी बंद कर दी थी, तो बेचारों को हल्के हल्के घूम के अपने वोट भी ढूंढना पड़ा। और फिर अपना वोट तलाश करने के बाद उन्होंने एक शख्स से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और दरअसल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन तमाम जालिमों से नफरत का इजहार किया जो पिछले 18-19 महीने से पाकिस्तानी कौम पर जुल्म कर रहे थे। पाकिस्तानी कौम ने बैंगन के इंतखाबी निशान के ज़रिए जो इस इस्टेब्लिशमेंट पर और यहाँ के जो 40-50 साल से हम पर मुसल्लत सियासतदानों के मुंह पर जो चपेड़ मारी है, उसकी गूंज शायद चांद नहीं बल्कि मरीख तक सुनी गई है। मतलब एलियन आवाज़ में बात कर रहे हैं कि ये किस चीज़ की आवाज़ थी। फिर उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी कौम ने अपने ऊपर जुल्म करने वालों से बदला लिया और ऐसा बदला लिया कि उसकी गूंज आसमानों तक पहुंची है। उसके बावजूद भी ये लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे कि आवाम की नब्ज़ क्या है, और अभी तक ये तमाम ताकतवर लोग पाकिस्तान की आवाम के हक पर डाका डालने की भरपूर कोशिश कर। 4 दिन हो चुके हैं और अभी तक तमाम इंतखाबी नताइज नहीं आ सके हैं। तो पाकिस्तानियों ने इतने वोट डाल दिए कि 4 दिन हो चुके हैं और अभी तक इनसे गिनती नहीं हुई। या फिर दुनिया की तारीख का पहला इलेक्शन है जिसमें खुद इलेक्शन कमीशन भी पाकिस्तानी कौम की तरफ नतीजे का इंतजार कर रहा है कि किस हल्के से किस शख्स को जो है फातेह करार देना है। जब उनको ये नतीजा मौसूल हो जाएगा तो फिर वो ये नतीजा कौम तक पहुंचा दें। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने इन सियासी जमातों को, जैसे लंदन से इंपोर्ट किए हुए गधों को, थिरकने वाली और माइक तोड़ने वाली मशीनों को, कलेजा चबाने वाली औरतों को, डेंटोनिक के बंदरों को, जिस तरीके से उन्होंने इन लोगों को रिजेक्ट किया है, अगर ज़रा सी रत्ती बराबर भी गैरत हो इनमें तो ये इस वक्त पीछे हट जाएं और ख़ुद अपने मुंह से कहते हैं कि अवाम ने हमें मैंडेट नहीं दिया, तो हम जो है वो इसके हक़ नहीं रखते और हम हुकूमत नहीं बनाएंगे। मतलब जिस तरीके से पीटीआई की जीती हुई सीटें इन सियासी जमातों को, ख़ास तौर पे 2 सियासी जमातें एमक्यूएम और नून लीग को भीख के तौर पर देने की कोशिश की जा रही है, इतने तज़हीक आमेज़ तरीके से अगर आप पाकिस्तान में किसी भिखारी को भीख भी देने की कोशिश करें ना, तो वो पैसा आपके मुंह पे मार के वापस चला जाएगा, कहेगा कि यार इतनी तज़लील के बाद मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी भीख, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। लेकिन लेवल चेक करें आप ऐसी सियासी जमातों का, नदामत तो एक तरफ, बल्कि खड़े होकर जो है वो अपनी विक्ट्री स्पीचेस कर रहे हैं कि कौम ने हमें मैंडेट दिया। भाई कौम ने तुम्हें कौन सा मैंडेट दिया? अलबत्ता कौम का मैंडेट चुरा के कुछ लोग तुम्हें ज़रूर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कौम ने बेसिकली तुम लोगों को रिजेक्ट कर दिया था। और आखिर में एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि एक ख़बर नज़र से गुजरी थी जिसमें जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दी गई एक सीट को ये कह के ठोकर मार दी कि बेसिकली ये सीट हम नहीं बल्कि पीटीआई वाले जीते हैं, तो इसमें अवाम का मैंडेट पीटीआई वालों को मिला तो ये सीट उनको दी जाए, हम नहीं लेते। इस बात पर वैसे हाफिज़ साहब को एक सल्यूट तो बनता है कि इस बात पे वाकई अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाफिज़ साहब ने वाकई किरदार वाले इंसान होने का सबूत दिया। उन्होंने वाकई एक अच्छा पॉलिटिकल वर्कर होने का सबूत दिया है जो कि अवाम के मैंडेट की इज्जत करता है, एहतराम करता है। उनसे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह,
لیکن ہم اتنی اخلاقی ضرورت رکھتے ہیں کہ اگر مخالف بھی کوئی اچھی بات کرے تو اس کی کھل کے جو ہے وہ سپورٹ کی جائے، اور اس کا کھل کے جو ہے نا اظہار کیا جائے کہ انہوں نے اچھا کام کیا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کراچی کے انتخابات بھی کس کروڑ بیٹھتے ہیں، لیکن کراچی سمیت پورے ملک میں اصل میں مینڈیٹ کس پارٹی کو دیا عوام نے یہ تو سب جانتے ہیں۔ ہر بین الاقوامی ادارہ، ہر بین الاقوامی نیوز چینل اس چیز کی وضاحت کر رہا ہے کہ پاکستان میں اصل میں ووٹ کس نے حاصل کیا اور اصل میں عوام نے کس کو اپنا منتخب امیدوار چنا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری تمام ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔